नमस्कार, मैं हूं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राजस्थान में नकली घी का कारोबार, हनुमानगढ़ से जुड़े हैं माफिया के तार। जांच में चौंकाने वाला तथ्य उजागर। पुलिस महकमे में फेरबदल, रामप्रताप बिश्नोई बने टाउन थाना प्रभारी। महिलाओं ने हाथों में मेहंदी में रचाया कमल, कहा मोदी को बनाएंगे प्रधानमंत्री। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ ले रहा है फीडबैक, हड़ताल के फैसले को लेकर जारी है मतदान। अब समाचार विस्तार से। अगर आप घी का उपयोग करते हैं तो जरा सावधानी बरतिए। घी खरीदने से पहले पैकिंग को आराम से पढ़ना मत भूलिए, वरना उसमें नकली घी भी हो सकता है जो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। जी हां, उच्च स्तरीय जांच में इस तरह का खुलासा हुआ है। यह है हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित दुर्गा कॉलोनी की जय भवानी ट्रेडिंग कंपनी। यह घी के सप्लायर का ठिकाना है। जयपुर से होता है घी का कारोबार। जयपुर से दिनेश सिंघल नामक शख्स करता है प्रदेश भर में घी की सप्लाई। शुद्ध और देसी घी के नाम पर पूरी तरह नकली घी की सप्लाई होती है। उच्च अधिकारियों का दल हनुमानगढ़ पहुंचा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय अधिकारियों के साथ टीम के अफसरों ने कंपनी के न सिर्फ कागजातों की जांच की, बल्कि घी की गुणवत्ता को भी परखा। प्रारंभिक जांच में उन्होंने स्वीकार किया कि यहां पर नकली घी का कारोबार होता है। 7 दिसंबर को टीम ने यहां पर घी का सैंपल लेकर दुकान को सीज किया था। आज फिर वे सैंपलिंग के लिए पहुंचे। ये जयपुर में दिनेश सिंघल हैं जो देसी घी के नाम पर नकली घी बनाने का काम करते हैं। वो पूरे राजस्थान में इस माल को सप्लाई करते हैं और उन्होंने राजस्थान हनुमानगढ़ में जो ये विजय अरोड़ा है इसको अपना एजेंट बना रखा है और जय भवानी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से और एक ये एजिस ट्रेडिंग कंपनी के नाम से इन्होंने यहाँ एक दुकान किराए पे ले रखी है। इसमें ये अपना माल रख के और अलग अलग जगह सप्लाई करते हैं। तो उस संदर्भ में जयपुर में हमारे मुख्यालय पे मुकदमा दर्ज हुआ है दिनेश सिंघल व इन लोगों के खिलाफ, जिसमें हमने दिनांक 7/12 को इस दुकान को सीज कर दिया था। और अब जैसे मुख्यालय निर्देश दिए हमने इसको आज की जो भी सैंपलिंग कार्रवाई है वो यहाँ स्वास्थ्य विभाग की जो टीम साथ में लेके वो कार्रवाई हम कर रहे हैं। अफसरों ने जब कागजात की जांच की तो वे भी भौचक्के रह गए। उन्होंने देखा कि डिब्बों पर कोई मार्किंग नहीं थी, वहीं उस पर साफ लिखा था कि यह घी खाने योग्य नहीं है। इस दुकान में कई चौंकाने वाली बात हमें सामने आई है कि ऐसी घी के डिब्बे जो हमें मिले हैं जिस पे कोई मार्किंग नहीं है और स्पष्ट उस पर लिखा हुआ है कि खाने योग्य नहीं है, उनको हमने अलग से निकाल के अलग सीज कर दिया। बताया जा रहा है कि दुकानदार ने तर्क दिया कि इसी घी का उपयोग पूजा पाठ के लिए किया जाता है। जब यही सवाल हमने अधिकारियों से किया तो उन्होंने इससे मना किया। उनका कहना था कि पूजा के लिए अलग से घी की बात गले नहीं उतरती और न ही उन्होंने कभी सुनी है। पूजा के लिए अलग से घी आता हो, मैंने ऐसा कोई कानून नहीं देखा। देसी घी है तो जिस स्कीम में हम लोग लेते आए हैं उसी में लेते हैं। ये देसी घी पूजा के लिए होगा, ये खाने के लिए होगा, ये बनाने के लिए होगा, ऐसा कोई घी अलग से मार्क लगाना नजर नहीं आया। कि पूजा के लिए या दूसरे कार्यों के लिए ऐसा कोई एक्ट में तो प्रावधान है नहीं, और अगर पूजा के लिए है तो उसको स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा कि इसे खाने में काम में न लें कृपया, और ऐसा कोई इन लोगों के पास सिस्टम है नहीं। तो ये जो घी है इसे प्राय सभी तरह के लोग सभी तरह के कार्यों में काम में लेते हैं, जो गलत है। अधिकारियों के मुताबिक पैकिंग पर लेबलिंग भी अपूर्ण है, नियमों के खिलाफ है, लेकिन बाकी बातों के लिए उन्होंने जांच के बाद ही कह पाने की बात भी कही। प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि इसकी जो लेबलिंग है उसमें अपूर्ण है, तो ये मिसब्रांड का केस तो बन ही रहा है। अब अंतर वस्तु के बारे में तो लैब से जांच होने पर ही पता चल सकेगा। जिला पुलिस महकमे में फेरबदल किया गया है। एसपी शरद कविराज ने विभिन्न थाना प्रभारियों के तबादले किए। इसके लिए रामप्रताप बिश्नोई को टाउन थाना प्रभारी लगाया गया है। नई सरकार बनने के बाद पहली बार पुलिस महकमे में सीआई स्तर के अधिकारियों के तबादले हुए। लोकसभा चुनाव से पूर्व पुलिस महकमे में आमूलचूल परिवर्तन संभव है। इसके तहत भारतीय पुलिस सेवा के युवा अधिकारी शरद कविराज को जिला पुलिस अधीक्षक बनाए जाने के बाद अब बाकी अधिकारियों को बदलने की चर्चाएं जोरों पर हैं। इन चर्चाओं के बीच एक लिस्ट जारी हुई।
सीआई और एसआई स्तर के अधिकारियों की। सबसे पहले गाजगिरी टाउन थाना प्रभारी अंतर सिंह शौरान और संग्रिया थाना प्रभारी भंवरदान रत्नू पर। अंतर सिंह शौरान और भंवरदान रत्नू को जिला बदर किया गया है। उन्हें हनुमानगढ़ जिले से बाहर यानी श्रीगंगानगर जिले में भेजा गया है। एसपी शरद कावीराज के मुताबिक भादरा थाना प्रभारी राम प्रताप बिश्नोई को टाउन थाना का प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह सर्किल इंस्पेक्टर राहुल यादव को संग्रिया थाना प्रभारी लगाया गया है। राहुल यादव महिला पुलिस थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत थे। एसपी ऑफिस में कार्यरत नारायण सिंह भाटी को पीलीबंगा तथा हरजिंद्र सिंह को भादरा थाना प्रभारी लगाया गया है, जबकि ईश्वरानंद को तलवाड़ा झील थाने का इंचार्ज बनाया गया है। समझा जा रहा है कि शीघ्र ही एक और लिस्ट जारी होगी। भाजपा इस बार वेटिंग पीएम के नारे को साकार करने के लिए पूरी तैयारी में है। खासकर महिला मोर्चा ने इस सपने को साकार करने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। भाजपा महिला मोर्चा की मीटिंग में न सिर्फ हाथों में मेहंदी से कमल रचाया, बल्कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प भी लिया। अभी नहीं तो कभी नहीं, यह नारा है भाजपा का, खासकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर। देश भर में भाजपा अपने सिद्धांतों से ज्यादा मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की बात करती है। महिला मोर्चा भी इस रणनीति को तरीके से आगे बढ़ा रहा है। जिला इकाई की मीटिंग में जिला अध्यक्ष परमजीत कौर रामगढ़िया, प्रदेश कार्य समिति सदस्य परमजीत कौर उर्फ गरीबो, पार्षद रेणु जाटव आदि ने कहा कि देश भाजपा की तरफ देख रहा है और हमें लोकसभा चुनाव में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसी तरह एक बार फिर लोकसभा चुनाव में मेहनत करने की जरूरत है। उन्होंने अपने हाथों में मेहंदी रचाई, जिसमें कमल का निशान अंकित है। प्रचार के लिए यह जरूरी भी है। वसुंधरा राजे जी के निर्देश अनुसार हमारे महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ने आज इकट्ठे होकर के कमल के फूल मेहंदी से अपने हाथों में रचाया है। ऐसे ही पहले चुनाव के समय में भी उनके निर्देश अनुसार किया था और उसमें पूरी कामयाबी महिलाओं ने दिखाई है। और इसी प्रकार हम प्रण करते हैं कि आने वाले समय में हम कमल के साथ जुड़ करके घर घर उपदेश दे करके और हम लोकसभा चुनाव में भारी मतों से 25 की 25 सीटें जिता करके भेजेंगे और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के निर्देशानुसार, हमारी प्रदेशाध्यक्ष सुमन शर्मा जी के निर्देशानुसार हमने आज एक बैठक आयोजित की, जिसमें हमने जो पिछली विधानसभा सीटों पर भारी मतों से विजय हासिल की, उसके लिए मैं मेरी बहनों का पूरे जिले में आभार व्यक्त करती हूं। और आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, उसके लिए उनसे मैं नम्र निवेदन करती हूं कि जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर इतने जुझारू तरीके से इतना बढ़िया प्रदर्शन दिखाया, उसी तरीके से वो लोकसभा चुनाव में भी अपना उसी तरीके से सहयोग दें। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वियर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। लोकतंत्र तो वाकई रेलवे मजदूर संघों में नजर आता है।
विभिन्न मांगों के समर्थन में हड़ताल करें या ना करें, इसके लिए कर्मचारियों से फीडबैक लेने का अनोखा तरीका है मतदान। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन के बाद अब उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ भी कर्मचारियों से उनकी राय जानने में जुटा है। इसके तहत स्टेशन पर यूनियन कार्यालय में मतदान किया गया। रेलवे मजदूर यूनियनों ने यह बात समझ ली है कि अगर मिशन को कामयाब करना है तो सबकी राय लेनी जरूरी है और सबको साथ लेकर चलना होगा। नॉर्थ रेलवे वेस्टर्न रेलवे यूनियन के बाद अब उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ ने भी सदस्यों से इस बात की सहमति लेने की कोशिश शुरू कर दी कि कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल करें या ना करें। मजदूर संघ के आह्वान पर जंक्शन स्टेशन स्थित मजदूर संघ कार्यालय में दिन भर मतदान चला। मंडल सचिव इशफाक अली के मुताबिक कुल 700 में से करीब 350 कर्मचारियों ने पहले दिन मतदान में भाग लिया। मतदान शनिवार को भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि रेलवे कर्मचारियों की 28 सूत्री मांग पत्र लंबित है, जिस पर केंद्र सरकार फैसला नहीं ले रही। ऐसे में संगठन नेतृत्व को लगता है कि अब हड़ताल ही आखिरी रास्ता है, लेकिन यह तभी संभव है जब सभी कर्मचारी इसके लिए सहमति दें और सहमति लेने का यही एकमात्र तरीका है। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ द्वारा NFIR के आह्वान पर 10 और 11 दिसंबर को विशाखापट्टनम में यह निर्णय लिया गया कि जो रेल कर्मचारियों की 28 मांगों के ऊपर अगर आम रेल कर्मचारी की सहमति ली जाए, क्या वो चुनाव हड़ताल के पक्ष में है या नहीं है, उसके लिए 17 और 18 जनवरी 2014 को सीक्रेट बेल्ट का आयोजन रखा गया है, जिसमें रेल कर्मचारी की राय ली जाएगी क्या वो हड़ताल के लिए सहमत है या नहीं है। उसके लिए आज 17 तारीख को हनुमानगढ़ के अंदर यह आयोजन किया जा रहा है। ये पूरे इंडिया में है और बीकानेर मंडल के अंदर भी आयोजन किया जा रहा है। इशफाक अली के मुताबिक यूनियन ने रेल मंत्री को 28 सूत्री मांग पत्र दे रखा है, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो रही। मांगे कोई भी हो, सभी वाजिब हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पेंशन सुविधा का लाभ देने में केंद्र आनाकानी कर रहा है, जबकि पेंशन सभी कर्मचारियों के लिए जरूरी है। वेतन के साथ 50% महंगाई भत्ते का विलय करना, कर्मचारियों को अंतरिम राहत देना, स्टेशन मास्टर की प्रवेश ग्रेड पे को संशोधित कर 4200 रुपए करना, संरक्षा और रनिंग स्टाफ को 8 घंटे ड्यूटी रोस्टर लागू करना आदि प्रमुख मांगे हैं। तो डीए की किस्त को है वो सैलरी के अंदर मर्ज किया जाए। दूसरा, न्यू पेंशन स्कीम जो लागू की गई है उसको गारंटी शुदा किया जाए। तीसरा, जो पीएफ की जो है राशि उसका भुगतान कर्मचारी को दिया जाए और पीएफ का पैसा कर्मचारी को समय समय मिलना चाहिए। स्टेशन मास्टर जो 2800 से है वो 4200 पे किया जाए। इस प्रकार कुल 28 मांगे हैं। उन मांगों के लिए आज यह आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन मतदान में करीब 350 कर्मचारियों ने भाग लिया। मतदान शनिवार को भी होगा। मतदान संपन्न होने के बाद पूर्व जिला प्रमुख राजेंद्र मकासर ने कर्मचारियों के सामने मतपेटी को सील कर बीकानेर भिजवाया। बताया गया है कि शनिवार को मतदान के बाद 20 जनवरी को मतों की गिनती होगी। कुल मिलाकर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि इस तरह के फैसले में आम कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित होने से संगठन न सिर्फ मजबूत होता है, बल्कि इससे लोकतांत्रिक प्रणाली को भी मजबूती मिलती है। राजस्थान ब्राह्मण महासभा की तहसील इकाई हनुमानगढ़ द्वारा आज मंदिर व धर्मशाला निर्माण की नींव रखी गई। अतिथियों ने आज सुबह टाउन में कालूनाथ डेरा में विधि विधान से पूजा अर्चना कर निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई। टाउन स्थित राजस्थान ब्राह्मण धर्मशाला परिसर में सुबह 10 बजे मंदिर व धर्मशाला निर्माण का शिलान्यास व नींव पूजन किया गया। विवृत विप्र सदस्यों हरबंशलाल शारदा, बनवारी लाल गौड़ व उदयपाल सारस्वत ने पूजा अर्चना कर शिलान्यास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समिति सदस्यों ने बताया कि इस परिसर में भगवान परशुराम का मंदिर, माता का मंदिर, शिवालय व बाबा जी की धूणी का निर्माण करवाने के साथ ही ब्राह्मण धर्मशाला भी बनाई जाएगी। शिलान्यास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ब्राह्मण महासभा के सदस्य कई दिनों से सक्रिय थे।
राजस्थान ब्राह्मण महासभा के टाउन स्थित धर्मशाला परिसर में नींव रखने का कार्यक्रम, शिला पूजन का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम वयोवृद्ध श्री बनवारी लाल जी गौड़, श्री हरबंस लाल शारदा जी, एडवोकेट उदयपाल सारसो जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ है। इस परिसर के अंदर एक धूना, एक बाबा जी का धूना, माता का मंदिर, परशुराम जी का मंदिर और उसके साथ शिवालय, इसका निर्माण और पुनरुद्धार होना है और उसके साथ साथ ये राजस्थान ब्राह्मण महासभा का कार्यालय बनना है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। नगर परिषद की कार्यशैली के प्रति लोगों का नजरिया बदलने से अब नगर परिषद के अधिकारी भी सचेत हो गए हैं। शहर में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सही हो, इसके लिए अब कुछ हद तक गंभीर नजर आने लगे हैं। जिला मुख्यालय पर करीब 2 महीने पहले बनाई गई यह सड़कें देखने में ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे यह वर्षों पहले बनी हो। शहर की कई सड़कें घटिया निर्माण सामग्री के कारण जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गयी। गुणवत्ता के अभाव में सालों चलने वाली यह सड़कें चंद दिनों में ही दम तोड़ गई। नागरिकों के आक्रोश को देखते हुए नगर परिषद प्रशासन ने शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों का फिर से निर्माण शुरू किया है। आज टाउन के अंबेडकर कॉलोनी में सीसी सड़क के निर्माण कार्य का जायजा लेने आए सहायक अभियंता राजेंद्र स्वामी ने कहा कि पहले नगर परिषद में तकनीकी अधिकारियों की कमी से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा सका, जिससे कि शहर की अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी। स्वामी के अनुसार अब नगर परिषद में अधिकारियों की कमी दूर होने से गुणवत्ता पर पूरा ध्यान दिया जाएगा ताकि लोगों को शिकायत का मौका न मिले। पूर्व में हमारे पास तकनीकी अधिकारी पूरे नहीं थे। पूरे नहीं होने के कारण कुछ सड़कों की क्वालिटी, कुछ नालियों की क्वालिटी में कमी आई और इसके अब हमारे पास है जो तकनीकी अधिकारी है, जो जेईएन है, खूब आगे हैं। हमारे जितनी आवश्यकता है हमें उस हिसाब से हमें मिल गए हैं। तो अब हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि भाई गुणवत्ता है जो बनाए रखें। हमारा जो टेक्निकल स्टाफ है उसका मेन काम यही है कि काम सही हो और गुणवत्ता भी सही हो और उसका लेवल वगैरह भी सही हो। तो पिछले दिनों तकनीकी कर्मचारियों की कमी होने के कारण और अभियान वगैरह चलने के कारण दूसरे कामों में व्यस्त होने से कुछ कमियां रह गई थी। अब हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे। पिछले कुछ दिनों से ठंड का असर सामान्य रहने से लोग राहत महसूस कर रहे थे। शुक्रवार को ठंड के तेवर तल्ख नजर आए। शुक्रवार सुबह घने कोहरे के आगोश में हुई। दिन भर कोहरा छाया रहा और सर्द हवाओं ने लोगों को खूब कपकपाया। शुक्रवार को अचानक बढ़े ठंड के असर ने लोगों की खूब धूचनी छुड़ाई। सर्द हवाएं चलने से ठंड का असर पूरे परवान पर रहा। सुबह से ही शुरू हुआ ठंड का असर दिन भर बरकरार रहा। पूरा दिन धूप के दर्शन नहीं हुए, जिससे सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। दिन भर धुंध छाए रहने से वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। दिन में भी लाइटें जलाकर सफर करना पड़ा। वहीं घना कोहरा छाने से अधिकतर ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से पहुंची। आमतौर पर तेज रफ्तार से चलने वाली बसें भी ठंड के कारण सामान्य गति से चलती नजर आईं। लोगों ने ठंड से निजात पाने के लिए अलाव का सहारा लिया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।